Hello, good morning, students. Today we are going to start exercise 4.5. Question number 1. The first part is without actual calculation, state which of the following rational numbers are terminating decimals and non-terminating decimals. मैंने आपको बताया था कि terminating decimals क्या होते हैं और non-terminating decimals क्या होते हैं. सपोज कि हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है. अगर डिवाइड करते करते क्या हो कि इसका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो ना आए, तो दैट मीन्स कि इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर रिमाइंडर नीचे क्या होता है कि पॉइंट्स लगाने के बाद अगर आपका ज़ीरो आता है, ठीक है, कुछ डेसिमल्स चाहे 2 नंबर लगाओ, चाहे 3 लगाओ या 4 लगाओ, इतना करने के बाद अगर आपका ज़ीरो आता है लास्ट में, तो दैट मीन्स कि इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है. तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं कि जिनको आप मीन्स के नंबर्स लगाते जाओ जो कभी भी आपके ख़त्म ना हो. ओके. नाउ फर्स्ट पार्ट इज़ 55/64. तो यहाँ पे हमने बिना डिवाइड किए हुए हमें ये बताना है कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. तो इसका बेटा की हिंट क्या है कि जो उसका डिनोमिनेटर जो है ना, ये क्या है आपका 64 है. ठीक है. तो कह रहे हैं कि कोई भी नंबर है वो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है. जैसे 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n. ठीक है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसे 64 है, डिनोमिनेटर क्या है इसका 64 है. ओके. तो 64 को बेटा हम देखते हैं कि हम इसकी इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या नंबर आएगा. अब 2 है, 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16, 2 का 32, तो 32, 2 का 64. ठीक है. तो 64 आ गए यहाँ पे. तो कितनी बार हमने मल्टीप्लाई किया 6 टाइम्स, 2 की पावर 6 हो. ठीक है. तो क्या आता है 64. तो 65 मल्टीप्लाई भी हमें क्या करना पड़ेगा 1. तो अब हम इसको 1 कैसे बनाएंगे, 5 की पावर हम लगा देंगे यहाँ पे 0. ठीक है. कोई भी नंबर है, चाहे वो 5 हो चाहे 6 हो, जिसकी पावर 0 है दैट मीन्स कि इट इज़ इक्वल टू 1. तो वो नंबर किसके इक्वल होता है, वो नंबर 1 के इक्वल होता है. ठीक है. तो 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आपको तो आपका आएगा 64. तो मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, इज़ इक्वल टू 64. ठीक है. तो ये नंबर जो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा इस फॉर्म में आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग. ठीक है. तो हम लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग. ओके. अगर कोई नंबर हमारा इस फॉर्म में नहीं बन रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ओके. नाउ द सेकंड पार्ट इज़ 23/50. ठीक है. तो अब हम लेंगे यहाँ पे 50 लेंगे. ठीक है. 2 मल्टीप्लाई बाई 5. अब हम देखते हैं कि इनकी पावर्स क्या क्या आएंगी यहाँ पे, ताकि हमारा क्या बन जाए, नंबर हमारा 50 बन जाए. ठीक है. अब कैसे देखेंगे हम, 2 का 4, ठीक है, 2 का 8, 2 का 16, तो नहीं बन रहा ये. ठीक है. जब हम इसको करते हैं 5 का 25 है ना, तो 25 इंटू 2 क्या आएगा 50. तो ये बन रहा हमारा ना 5 का 25. तो 5 की पावर क्या होगी 2, 5 का 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 50. तो 2 की पावर हमें करनी पड़ेगी 1. ठीक है. तो अब ये हुआ हमारा ये 5 का 25 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 50. तो दैट मीन्स कि इट इज़ टर्मिनेटिंग. ठीक है. तो मीन्स कि डिनोमिनेटर नंबर जो है अगर हम उसको हम इस फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की फॉर्म में हम उसको अगर कर सक रहे हैं तो दैट मीन्स कि इट इज़ टर्मिनेटिंग. ओके. नाउ थर्ड पार्ट इज़ 16/25. ठीक है. डिनोमिनेटर को हमने लेना है यहाँ पे 25 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या आएगा 5. तो अब देखते हैं क्या होता है 5 का 25. तो यहाँ पे लगा दो 2, तो 25 इंटू 1 करना पड़ेगा तभी आपका 25 आएगा. तो ये 1 कैसे आएगा, इसकी पावर आप लगा दो 0. ठीक है. अब हो गया ये 5 का 25 इंटू 1 25. ठीक है. तो इट इज़ आल्सो टर्मिनेटिंग. हम लिखेंगे इट इज़ टर्मिनेटिंग. ओके. अगर कोई भी नंबर हमारा डिनोमिनेटर जो है जिस नंबर का अगर वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं बन रहा है दैट मीन्स कि इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. तो ये थे हमारे थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट है 132/64. तो ये सेम आपका फर्स्ट पार्ट ऐसा ही है. ठीक है. तो लिखो यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 5. तो क्या आएगा 2 की पावर 6, 5 की पावर 0. 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64 मल्टीप्लाई बाई 1. कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है दैट इज़ इक्वल टू 1. तो क्या आएगा 64 इंटू 1 64. तो इट इज़ आल्सो
टर्मिनेटिंग, इट इज़ टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, तो ये आपने इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अगर किसी भी रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम इस तरह से हम लिख पाएँ, ठीक है, 2 की पावर मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर में की फॉर्म में अगर हम लिख पाएँ, दैट मीन्स दैट नंबर इज़ टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is now the question number 2 is express the following decimal numbers as rational numbers। इनको हमने रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, 9.705। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे 9705, इसको क्या करना हमने डेसिमल को हमने रिमूव करना है। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि किससे रिड्यूस होता है, ये ज़रा करेंट ट्राई। इसको हम करते हैं 5 से करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 5 2 का 10 0 0, इसको भी 5 से करो ऊपर, 5 1 का 5 47 5 9 का 45, तो 20 आ गया, 5 4 का 20 5 1 का 5। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आगे होता है ये डिवाइड। ठीक है, अगर होता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको ऐसे लिखो 1941 अपॉन 200। ठीक है, तो दिस इज़ योर रैशनल नंबर। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ 3.726, इसको भी हमने ऐसे ही करना है, 3726 अपॉन लगा दो यहाँ पे क्या 1000। ठीक है, इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके जो भी आपका नंबर आएगा दैट विल बी योर रैशनल नंबर। ओके, तो ये आपने खुद करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज रैशनल नंबर। आपने क्या करना है कि एक्सप्रेस करना है इसको एज ए रैशनल नंबर। ठीक है, 0.4 बार। तो मैंने क्या समझाया था आपको पहले कि ये को इस नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको क्या होगा, ये आपको आगे 44 जो है ये आपका चलता जा रहा है, कंटिन्यूड है ये। ओके, नाउ इसको अब हमने कन्वर्ट करना है किसमें, रैशनल नंबर्स में। तो कैसे करना है, इसको हम क्या करेंगे कि जब आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हों तो उनको हम रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0.4 की बार। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स के ऊपर बार होती तो फिर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। ठीक है, तो हमने किया x को मल्टीप्लाई किया 10, ये आ गया आपका 10x इज़ इक्वल टू 0.4 बार को हमने मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, क्या आ गया 4.4 बार। ठीक है, तो इसको हमने 10 के साथ किया तो ये आ गया, s को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ तो ये आ गया। ठीक है, अब ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट, हमने किया 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4.4 बार माइनस 0.4 बार। ठीक है, इनको किया हमने तो ये क्या आ गया 10x माइनस x कितना आ गया 9x। ठीक है, 4.4 बार माइनस 0.4 बार किया, क्या आ गया 4 आ गया, तो x इज़ इक्वल टू 4.9, 9 जहाँ पे नीचे आ गया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो ये हमारा नंबर क्या आ गया रैशनल नंबर 4.9। सो वी कैन से दैट तो 0.4 बार इज़ इक्वल टू 4.9। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या है, नंबर हमें दिया गया है 0.36 का बार। ठीक है, अब यहाँ पे बार के नीचे हमारे 2 नंबर्स हैं। ठीक है, इसका मीनिंग ये भी होता है कि 0.36 बार का मीनिंग क्या है 36 36 36 36, ये नंबर जो है ये आपके कंटिन्यूड है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको पूरा लिखने के बजाय हम लिख देते हैं 36 बार। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इट बाय 100, हमने 100 से करना है मल्टीप्लाई। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 नंबर्स के ऊपर बार थी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 के साथ हम लगाएंगे 20, तो क्या बन जाएगा 100। हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, क्या आ गया 100x इज़ इक्वल टू 0.36 को बार को हमने मल्टीप्लाई किया 36 के साथ। ठीक है, सॉरी 100 के साथ किया मल्टीप्लाई, क्या आ गया 36.36 बार। ठीक है, अब आप सोचोगे सर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो ये पॉइंट आपको यहाँ आना चाहिए था, फिर ये आगे 36 क्यों आ गया, तो क्यों आ गया क्योंकि 36 आपका बार बार आएगा, यहाँ पे बार लगी है ना यहाँ पे, तो 36 36 36। ठीक है, तो इसके आगे भी क्या था
36 था ये, तो इसलिए यहाँ पे जब हमने इसको 100 के साथ किया मल्टीप्लाई तो ये क्या आ गया 36.36 बार। ओके, तो देन फिर हमने किया सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कि फर्स्ट को हमने क्या करना है सेकंड से माइनस किया, तो कैसे किया 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 36.36 बार माइनस 0.36 बार। ठीक है, तो इनको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 36/99। फिर हमने इनको क्या करना है रिड्यूस करना है। ठीक है, जो भी इनके वो कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे हमने क्या करना है डिवाइड करना है, तो वी विल गेट क्या आएगा हमारा 4/11। तो दैट मीन्स 0.36 बार इज इक्वल टू 4/11। तो 4/11 क्या आ गया हमारा रैशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है। ओके, तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज 0.583 बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 58 के ऊपर बार नहीं है। ओके, 58 के ऊपर बार नहीं है, तो क्या है यहाँ पे सिर्फ 3 के ऊपर बार है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले नंबर लो यहाँ पे पेयर फॉर्म में। पेयर फॉर्म में क्या है कि रैकरिंग जो नंबर बार बार जो आएंगे ना वो आएंगे ये वाले आएंगे, ऐसे ये है ना 0.58, इसका मीनिंग हुआ 3 के ऊपर बार है, दैट मीन्स कि 3 आपका आएगा बार बार। ठीक है, 58 नहीं आएगा क्योंकि 58 के ऊपर बार नहीं है, 3 जो है वो आपका बार बार आएगा। ओके, तो ये आपकी पेयर रैकरिंग फॉर्म में नहीं है कि कुछ नंबर्स पॉइंट के बाद हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 58 है तो 58 क्या है, 58 आपका रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 3 है, 3 आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी क्या है पेयर फॉर्म नहीं है। इसको हमने पेयर फॉर्म में पहले हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है कन्वर्ट हमने, अब आपको पता है यहाँ पे 58 है जिसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं, ये 2 हैं, इसको आप ना 100 से आप कर लो मल्टीप्लाई, तो x को हमने 100 के साथ किया। ठीक है, तो क्या आ गया 100x आ गया इज इक्वल टू, अब आपने इसको भी आपने 100 के साथ करना मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 58.3 बार। ठीक है, 58.3 बार। अब ये इसकी पेयरेस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, कि अब क्या है डेसिमल के बाद जो भी नंबर है जिस नंबर के ऊपर बार है वही आपका रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, अब आपके देखो यहाँ पे कि बार के ऊपर कितने नंबर्स हैं, एक ही नंबर है, तो मीन्स के हम लेंगे नंबर लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे 10 लेंगे, कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 10 के साथ करना है। ठीक है, तो 100x को हमने किया मल्टीप्लाई 10 के साथ, क्या आ गया 1000x आ गया इक्वल टू आ गया। ठीक है, 58.3 बार इसको मल्टीप्लाई करना हमने 10 के साथ, तो क्या आएगा 583.3 बार। अब आप सोचो कि सर ये 3 कहाँ से आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब 3 बार का मीनिंग क्या है कि ये आपका 3333 आपका आते जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसके आगे यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे भी 3 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 58.3 बार, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो किया हमने 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू, तो दिस माइनस दिस किया तो ये क्या आ गया 900x इक्वल टू 525। ठीक है, तो 525/900 इज इक्वल टू, उसको रिड्यूस किया आपने, क्या आ गया 7/12 आ गया। ठीक है, तो बड़ा इन क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है, आपको लिंक मैंने सेंड किया हुआ है ये। ठीक है, आपने इसको क्या करना है बार बार देखना है, अगर नहीं समझ आ रही है आपने इसको कॉपी के ऊपर नोट भी करना है, इसको आपने बार बार देखना है, अंडरस्टैंड करना है। इन द केस अगर तब भी कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आपने ग्रुप में बोलना है कि सर वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो सो प्लीज़ अगेन रिपीट दिस। ठीक है, तो मैं फिर से समझा दूंगा मैं। ओके, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको प्रॉपरली देखना है, वॉच करना है ध्यान से। ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा इसको देखना है कि कैसे किया है, बार बार देखोगे तो ये आपको समझ आ जाएगा ये।